जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। 2 दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ट्वीट करती है कि उत्तर प्रदेश के मेरे बहन और भाइयों, विकास और उन्नति के लिए मतदान कीजिए। उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति के लिए वोट डालिए। इनकी नई राजनीति में यह जब इनके पंजाब के लीडर और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि यूपी बिहार के भैया पंजाब में नहीं करेंगे राज, प्रियंका जी तालियां बजा रही हैं, ठहाके लगा रही थी। प्रियंका जी कैसे? ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों का अपमान है। ये पंजाब के खेतों में काम कर रहे श्रमिकों का अपमान है। इंडस्ट्री में, लुधियाना में, अलग अलग जगह पंजाब में कर रहे श्रमिकों का अपमान है। ये जयप्रकाश नारायण की भूमि का अपमान है। ये श्री राम की जन्मभूमि का अपमान है। ये गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि का अपमान है। पर मैं अचंभित नहीं हूं, क्योंकि आपकी सोच धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े वाली सोच होती जा रही है। अरे जिग्नेश कन्हैया को पार्टी में स्टार प्रचारक से लेकर जब आपकी पार्टी में वो स्टार प्रचारक बनते हैं और अश्विनी कुमार और आरपीएन सिंह पार्टी को टाटा बाय बाय कर देते हैं, समझ में आ जाता है पार्टी किस तरफ जा रही है। जब यूपी में आप कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और फिर उन्हीं लड़कियों का पंजाब में आप अपमान करती हैं, तो समझ में आ जाता है कि आपकी सोच क्या है। ये सोच टुकड़े टुकड़े वाली है, विभाजन वाली है, डिवाइड एंड रूल वाली है, और आप ठहाके लगा के इसका बढ़ावा भी दे रही है। ये स्पष्ट हो चुका है। कुछ समय पहले आपके भाई और कांग्रेस पार्टी के होने वाले कांग्रेस प्रेसिडेंट, शायद से जो सब बात करते हैं, राहुल गांधी जी ने केरला में कहा था कि यूपी के लोगों का जो इंटरेस्ट है वो सुपरफिशियल मुद्दों पर रहता है। ये यूपी और बिहार के लोगों का बहुत बड़ा अपमान था। ये मतलब एक सिस्टमैटिक रूप में अपमान किया जाता है उन जगहों का जहां से इनको वोट नहीं मिलता, क्योंकि यूपी से राहुल गांधी जी हार चुके हैं और अब वो जाके वायनाड पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये सोच फूट डालने वाली है। ये सोच एक फ्रिंज सोच है कि बालाकोट पर सबूत मांगो, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों का अपमान करो और टुकड़े टुकड़े वालों को अपनी पार्टी में रखो। तो फिर क्या ये टुकड़े टुकड़े वाली राजनीति नहीं है? एक राष्ट्रवादी भारत में देयर आर नो टू इंडियाज। प्रियंका जी, सिर्फ एक ही इंडिया है, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक है, जो पंजाब और उत्तर प्रदेश और बिहार में एक आइडेंटिटी की बात करता है, भारतीय आइडेंटिटी, जिसका आपने अपमान किया है। इसीलिए आज राष्ट्रवादी भारत से आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे चन्नी जी, आप तो सरदार पटेल को कोट करते हैं ना, जरा मैं आपको कोट करके सुनाता हूं सरदार पटेल जी क्या क्या करते थे। वो कहते थे, दोस्तों, जो सरदार पटेल जी कहते थे कि हर भारतीय को यह भूल जाना चाहिए कि वह पहले राजपूत है, सिख है या जाट है। उसको यह याद होना चाहिए कि वह सबसे पहले भारतीय है और उसका अपने देश के प्रति यह अधिकार है और साथ में उसका दायित्व भी है। चन्नी जी, आप भूल चुके हैं सरदार पटेल की कथनी को। इसीलिए आज देश की जनता का आरोप है कि यूपी, बिहार और दिल्ली के लोगों का अपमान करके क्या कांग्रेस ने अपनी विभाजनकारी मानसिकता को उजागर कर दिया है। और मेरी दलील, जो करोड़ों उत्तर प्रदेश, बिहार के मेरे भाई बहनों की दलील है कि प्रियंका गांधी के ठाके चन्नी के भैया वाले बयान का समर्थन है। प्रियंका जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। जरा ये वीडियो आप देखिए और आप अचंभित भी होंगे और आपको गुस्सा भी आएगा और आप भी मेरे साथ में माफी मंगवाएंगे और फिर हम मुकदमे की शुरुआत करेंगे। भाई पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है, पंजाबियों की बहू है। देश ਲਈ तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये ਜਿਹੜੇ यूपी ਦੇ, बिहार ਦੇ, दिल्ली ਦੇ ਭਈਏ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ पंजाबियों की नो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण है,
गांधी मुकदमे में ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो वो भी तो भैया हो गई। तो भाई गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते हैं। वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो 4-4 बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है, और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की, बल्कि हंसना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे? मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर मनजिंदर सिंह सिरसा जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर एसके दत्ता, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कपिल मदान, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस के यूथ विंग के बहुत बड़े लीडर भी हैं। मेरे साथ अर्शप्रीत सिंह खडियाल जी जुड़ रहे हैं, पंजाब कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ संजीव झा, आम आदमी पार्टी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। आप सभी का इस मुकदमे में स्वागत है। आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए 30 सेकंड का मौका दूंगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर 10 सेकंड से ज्यादा बोलेगा तो मैं एक के ऑडियो को जनता के हित के लिए कम कर दूंगा। अर्शप्रीत जी आपके साथ और मनजिंदर सिंह सिरसा जी के साथ इस मुकदमे की शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं संजीव झा के पास में और कपिल मदान के साथ में। मुझे बताइए अर्शप्रीत जी, आपको देश से माफी मांगनी चाहिए। आप पंजाब में रहते हुए कह रहे हैं कि यूपी और बिहार के लोगों और के भैयाओं का राज नहीं चलेगा। आप ये डिविजिव पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स और विभाजनकारी वाली पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो ब्रिटिशर्स किया करते थे। अर्शप्रीत जी माफी मांगेंगे पंजाब से? लुधियाना के अंदर 90% जो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं यूपी बिहार के करते हैं, खेतों में यूपी बिहार के लोग काम करते हैं। आप लोग ने कैसे बयान दिया, माफी कब मांग रहे हैं अर्शप्रीत जी? मुझे काइंडली अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिएगा 1 मिनट का। पहली बात तो है, बीजेपी जो चीज बेस्ट करती है वो उन्होंने फिर कर दी, मिसलीड और मिसरिप्रेजेंट किया है। चन्नी साहब हर एक दलित, हर एक कम्युनिटी का, हर एक स्टेट से आने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं, और पंजाब में हमने मेक श्योर किया है कि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो, उनके पास रोजगार हो, उनकी प्लेट में खाना, उनकी सर पे छत हो। और दूसरी बात, बीजेपी एंटी दलित है, दलित विरोधी सोच रखने वाली पार्टी है, और तो और इन्होंने पंजाबियों को टेररिस्ट कहा, खालिस्तानी कहा, किलर्स कहा। जब किसान बॉर्डर पे थे साहब, 700 किसान शहीद हो रहा था, 4 लखीमपुर में कुचल के मार दिए, मोड डाउन कर दिए बीजेपी के राज साहब ने, तो ये कह रहे थे कि किसान भी टेररिस्ट हैं, और उसके बाद माफी मांगी इन्होंने। इनको माफी मांगनी चाहिए उस चीज को। दूसरा, हरियाणा में इन्होंने बिल पास किया कि 70% रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा के लोगों को मिलेगी, यूपी और बिहार के लोगों का क्यों नहीं सोचा? और जब एक्सोडस हो रहा था जम्मू कश्मीर में, यूपी और बिहार के लोग छोड़ के जा रहे थे, कारपेंटर्स, टीचर्स, फार्मासिस्ट को मारा जा रहा था, इन्होंने कुछ नहीं किया। कोविड जब पीक पे था, यूपी बिहार के लोग छोड़ के जा रहे थे, और मनजिंदर सिंह सिरसा जी, अर्शप्रीत जी, आप ख्याल रखें, एहसान नहीं कर रहे, ये दायित्व बनता है आपका। आप जितना भी बात करें, आपने अपनी दलील रखी, पर मैं कहना चाहता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे बयानों पे ठाके कैसे लगा सकती कि यूपी भैया के लोगों को राज नहीं करने दिया जाएगा? अरे गुरु गोविंद सिंह जी की धरती आप जानते हैं बिहार है। इस तरीके की सोच बाकी लोग सोचेंगे तो देश के अलग अलग स्मॉल पॉकेट्स के अंदर बंटवारा करवाने की बात कर रहे हैं आप। इस तरीके की सोच की बात करें। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, सिरसा जी जवाब दे अर्शप्रीत को। प्रदीप जी, हमें बहुत संजीदगी से पंजाब को हैंडल करना चाहिए। ये इसी तरीके 1980 के दशक के अंदर भी इन लोगों ने एक डिजाइन, में बार बार कहता हूं, मेरी सारी डिबेट पीछे आप सुनकर देखिएगा कि कांग्रेस एक बहुत ही वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी के तहत लोगों को लड़ाने का काम करती है। पंजाब पंजाबियों का है। इस पंजाब ने बार बार जो बाहर से लोग आए उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, इसमें कोई शक नहीं, और आगे भी देंगे। पंजाबियों को कोई इस तरह से आकर धाड़ भी हमारे पे राज नहीं कर सकता। जिस मंशा से लोग आ जाए, पंजाबी समझ रहे हैं किस मंशा से आ रहे हैं आजकल। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि आज जिस गुरु रविदास जी की पवित्र धरती पर
ये लोग नतमस्तक होने गए गांधी परिवार, ये भूल गए कि उसी धरती के खिलाफ ये बोल रहे हैं। ये वही बिहार है जो यूपी उत्तर प्रदेश है, जो गुरु रविदास जी की पवित्र धरती है। ये वही बिहार है जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की पवित्र धरती है। ये इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि एक कॉन्फ्लिक्ट कराई जाए, उस कॉन्फ्लिक्ट का असर बिहार में, यूपी में दिखे, लोग अग्रेसिव होके वहां पे कुछ करें, और हम ये कहें हमने तो सहज कहा था, और फिर वो जो टकराव की नीति बनी उसके चलते पंजाब में एक वोट जो है वो टिल्ट हो, और उनको वोट के पर्पस के लिए, टोटल पर्पस क्या था कि सारी वोटों का राजनीति की जा रही है। मुझे बहुत दुख और अफसोस है पंजाब को जिस तरफ ले जाया जा रहा है। भंडारी साहब, कल आज आम आदमी पार्टी ने एक बयान दे दिया, वो कहते जी कि मुझे, अरविंद केजरीवाल जी बोले मुझे हिंदू लोग मिले हैं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पे सुरक्षा नहीं है, हमारे बिजनेस की सुरक्षा नहीं है। ये क्या किया जा रहा है? बनजिंदर सिंह सिरसा जी, मैं आप अगर दुखी हैं, सिरसा जी आपने भी 1 मिनट तक बोला, अगर आप दुखी हैं सिरसा जी अगर आप दुखी हैं, दिल्ली में भी इकट्ठी होकर मिली थी, सिरसा जी अगर आप दुखी है, मैं आक्रोशित हूँ, मैं कपिल मदान और संजीव झा के पास आना चाहता हूँ। हर्षप्रीत जी, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को होल्ड करिएगा, आपके और सिरसा जी के पास वापस आऊंगा जिसमें आप रिबट कर सकते हैं। मैं संजीव झा और कपिल मदान के पास आना चाहता हूं। कपिल मदान जी, जब आप कहते हैं कि रामकृष्ण, तुलसी कबीर, मंगल पांडे, अशरफुल्लाह की धरती है उत्तर प्रदेश, उसका आपने अपमान किया। ये कांग्रेस पार्टी के सर्कुलर को पढ़ रहा हूं, जब निर्मला सीतारमण जी ने बोला था यूपी टाइप, तब आप लोग कहे थे। अब क्या हुआ आपका? माफी कब मांग रही है प्रियंका जी? कपिल मदान और इन संजीव झा को लेके आइए। और दूसरी चीज, ये कोई सिंगुलर इंस्टेंस नहीं है। जब कर्नाटका में चुनाव हुआ था तब आप लिंगायत और हिंदुओं को डिवीजन करने की कोशिश कर रहे थे। ये क्या बांटना 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 बांटना, बांटो बांटो बांटो। कपिल, कब तक देश में लोग को एक के ऊपर बांटेंगे? तो प्रदीप जी, पहली चीज मैं आपको एक बात बताऊं, आई थिंक आपने बहुत कन्वीनियंटली दिल्ली का वर्ड भी यूज किया गया उस स्टेटमेंट के अंदर, जो आपने कन्वीनियंटली छोड़ दिया गया, और मैं आपको बताता हूं उसका सही संदर्भ क्या है। नहीं, कन्वीनियंटली नहीं छोड़ा है, मैंने 3 बार बोला है। मेरे लिए दर्द होता है जब उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यूपी के अंदर लड़कियों लड़ सकती हूं की बात कर रहा हूं। मुझे मिसकोट मत करिए, मुझे मिसकोट मत करिए। नाम दिया गया, पर मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए प्रदीप जी, और फिर आप मेरे को रिबटल आप फिर करिए। कपिल जी, तो आप अगर पंजाब पॉलिटिक्स देखें, आप पंजाब पॉलिटिक्स देखें कि पंजाब में अभी कांग्रेस के कौन प्रिंसिपल ओपोनेंट है। पंजाब में प्रिंसिपल ओपोनेंट है आम आदमी पार्टी और दूसरी है बीजेपी। सो दिल्ली, यूपी और जो बिहार का नाम लिया गया वो उस कॉन्टेक्स्ट में लिया गया क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी है जो वहां जाके चुनाव लड़ रही है, यूपी के अंदर बीजेपी है और बिहार के अंदर बीजेपी अलायंस में है। सो पहली चीज ये जो शोर मचाया जा रहा है, ये शोर इसलिए मचाया जा रहा है क्योंकि एक जो मुद्दा, जो कि मुद्दा नहीं है, आपको उसको मुद्दा बनाना है। और जहां तक आपने बात करी सरदार पटेल साहब की, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात बोली कि हम पहले भारतीय हैं। तो आप ये बात योगी जी से क्यों नहीं पूछते जब वो अपने भाषणों के अंदर? आई एम शॉक कि ये मुद्दा नहीं है कपिल जी, इट्स नॉट अ सिंगुलर इंस्टेंस। संजीव झा कोई रखिए, संजीव झा जवाब दे आम आदमी पार्टी के। ये सिंगुलर इंस्टेंस नहीं है, ये सिंगुलर इंस्टेंस नहीं है। जब सिंगुलर इंस्टेंस नहीं है उत्तर प्रदेश में, मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि जब आप लड़की हूं, लड़ सकती हूं, से माफी मांगेंगे, आप बुलवाएंगे। कोई ताली नहीं बजाई मैंने ताली नहीं बजाई उस स्टेटमेंट पे। नहीं मांगेंगे, कोई नहीं, जाके दिखा दो मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने इस ताली बजाई। ना कपिल जी, टुकड़े जिस पे आप बात नहीं करेंगे। ना। संजीव झा जी, मेरी बात यह है कि सिंगुलर इंस्टेंस नहीं है। जब आप उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं बात करते हैं, पंजाब में उन्हीं लड़कियों का अपमान होता है, काले अंग्रेज जैसे स्टेटमेंट्स। देखिए, आज मैं आहत हूं। जो चन्नी साहब ने आज स्टेटमेंट दिया, ना केवल ये घटिया है बल्कि शर्मनाक इसलिए भी है क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा थी और उनको हंस रही थी और ताली बजा रही थी। वो खुद यूपी से आती हैं, उनको कहना चाहिए था कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, मैं माफी मांगता हूं। और मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनको कह देना चाहिए था हाँ गलती हो गई, माफी मांग लेते हैं। मैं एक बात तो तय है कि आपकी पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है और ये हताशा भरा स्टेटमेंट है क्योंकि पंजाब के लोग अब कांग्रेस से नफरत करते हैं। जिस तरह से पंजाब को लूटा गया, जिस तरह से पंजाब को नशा का प्रदेश बना दिया गया, अब पंजाब के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि आपके राजनीतिक विरोध हमसे होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते करते आप यूपी बिहार के लोग अपमान करेंगे।
क्या ये इसलिए बात क्योंकि किसी यूपी बिहार लीडर के की लोग- नहीं है संजीव झा, इसके दत्ता आएंगे, मेरी बात, मैं डरावनी है ये थिंकिंग, ये डरावनी है थिंकिंग। जब आप यूपी इसके दत्ता और कपिल मदान के बीच में बहस होगी, फिर मैं आ रहा हूं हर्षप्रीत जी और मनजिंदर सिंह सिरसा जी, आप दोनों के पास में अपने थॉट्स को होल्ड करिएगा। इसके दत्ता ये डरावनी सोच है, ये सोच डरावनी इसीलिए है क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी को यूपी कांग्रेस ट्वीट करती है यूपी मेरा अभिमान, यूपी मेरा अभिमान, एक बॉर्डर स्टेट में आप इस तरीके की डिविजिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिविजिव पॉलिटिक्स को। एसके दत्ता जी, एसके दत्ता और कपिल मदान, आ रहा हूं हर्षप्रीत आपके पास और सिरसा जी के पास। कोई अचंभित चीज नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी, आपको याद होगा जब यूपी में जब चुनाव भाषण देती है तो कहती है मैं तो यूपी की हूं, और अपने आप को अगर यूपी की हूं कहती है और मैं यूपी की लड़की हूं कहती है, तो फिर वो भी तो भैया हुए ना फिर प्रियंका वाड्रा। और वहां पे दुर्भाग्यपूर्ण पंजाब में जाके ताली बजा रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। जिस हिसाब से दिल्ली यूपी बिहार को अपमानित किया गया है, मैं तो समझता हूं कि अगर दिल्ली बिहार के और यूपी के लोगों को आप पंजाब में आने नहीं देंगे और वहां पे रहने नहीं देंगे, तो फिर प्रियंका वाड्रा जी आप भी दिल्ली में कृपया करके मत आइए, यूपी पे मत जाइए और बिहार पे मत जाइए। पर मैं अचंभित नहीं हूं, लिंगायतों को इन लोगों ने कहा था कि इनको तो अलग मजहब का दर्जा देना चाहिए। श्रीमान राहुल जी जो प्रियंका वाड्रा की भाई है, वो कहते हैं कि तमिलियन हूं मैं तो तमिलनाडु मैं तो तेलुगु हूं, मैं तो मलयालम हूं। मेरी आदत नहीं है किसी को बीच में रिपोर्ट करने के लिए, आप पूरा समय दें, मैं फिर इनको जवाब दूंगा। बोलिए ना, है कांग्रेस के आजादी के समय से लेके आज तक कांग्रेस में दत्ता जी का कपिल ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स, दत्ता जी कपिल जवाब देंगे। कपिल ये जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे भाषण दे रहे हैं डिविजिव पॉलिटिक्स का, इनको अपने नेता से जाके पूछना चाहिए कि वो जो 80-20 की बात करते हैं, जो शमशान और कब्रिस्तान के अंदर जो कंपटीशन लगाते हैं, तो ये बता देते हैं कि कपड़ा पहनने से आप अपराधियों को क्या उन्होंने 80% कपिल जो अब्बा जान अम्मा जान के अंदर बिलीव करते हैं, वो तो इंक्लूसिविटी की बात है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात है जो ये कर रहे होते हैं। वो तो ये बहुत छाती चौड़ी करके वो लोग हैं, आप लोग जैसे टुकड़े गैंग के लोग हैं। अरे कहाँ से लॉजिक लेके आते हैं, मुझे समझ नहीं आती। कौन सी किताब पढ़ते हैं, हैवानियत वाले लोग हैं आप लोग जैसे लोग, आतंकवादी संगठनों को समर्थन देते हैं आप लोग जैसे लोग को कंपेयर किया आपने केरला को कंपेयर टुकड़े गैंग के, अर्बन नक्सलाइट के, जिहादी एलिमेंट के, तालिबान लाशें तैरती थी, लाशें। आप लोग आप और योगी जी दिखे नहीं उस दौरान, और योगी जी ने उस दौरान क्या किया, एक फतवा जारी किया जिसमें ये बोला गया मनजिंदर सिंह अगर कोई बंदा ट्विटर पे कोविड में हेल्प मांगेगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई करे। कपिल डज नॉट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हर्षप्रीत और मनजिंदर सिंह सिरसा जी, हर्षप्रीत, जब मैं आपके आर्ग्यूमेंट्स को पिछली डिबेट्स में सुन रहा था, मुझे लगा यार यू स्पीक विद लॉजिक एंड यू विल ऑलवेज स्टैंड विद समथिंग व्हिच इज राइट। आप 30 सेकंड आपको मैं दूंगा, फिर सिरसा जी आपको भी 30 सेकंड। पर आज आपने जो बोला है मुझे डरावनी सोच है, ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा जिस पे हंस रही थी, आपको मैं एक डेटा कोट करना चाहता हूं। 70% जो मजदूर जो है पंजाब के अंदर काम करते हैं वो बिहार से आते हैं। पंजाब की इंडस्ट्री में 80% से ज्यादा लोग यूपी बिहार से होते हैं। आप ये सोच को आगे कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? पंजाबियत का मतलब ये है क्या आपके लिए? नंबर 1, जो आप 70% की बात कर रहे हैं उनको हम सेफ और सिक्योर महसूस करवाते हैं बिकॉज हमारी प्रायोरिटी है वो। और जहां तक बीजेपी के डबल स्टैंडर्ड्स कंसर्न्ड है, बीजेपी यूपी के खिलाफ स्टेटमेंट्स देती है, बिहार के खिलाफ स्टेटमेंट्स देती है, पंजाब के खिलाफ स्टेटमेंट्स देती है। इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी कि पंजाबी को टेररिस्ट और खालिस्तानी क्यों कहा। इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी कि इन्होंने क्यों कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। इन्होंने माफी नहीं मांगी कि 80-20 की बात करते हैं ये। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं इनको कि साहब आप जब वहां पे बात भी आपने की थी कि हम बेगो पाटिल, जब आपने बात की थी कि मोदी साहब ने कहा था कि मैं धन्यवाद कर दीजिए अपने सीएम को कि जिंदा वापस लौट के जा रहा हूं, बीजेपी के लीडर्स ने पंजाब को गालियां निकाली, पंजाब को बुरा भला कहा, एक अप्रोच शुरू कर दिया। आज तक साहब इन्होंने उस चीज की माफी नहीं मांगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट तो आप एक इस चीज को मतलब आप इसका बदला ले रहे हैं इस तरीके से कहते हुए यूपी और बिहार की जनता से, बीजेपी ने जो बोला उससे आप यूपी बिहार की जनता से बदला लेने की बात करें। दिस इज नॉट राइट। हर्षप्रीत जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हर्षप्रीत जी, चुनाव एक साइड,
मेरा पॉइंट यह है कि सिरसा जी इस पे आए कि कोई भी नेता को किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार कोई भी देश का जो इस तरीके से पास प्रेसिडेंट बताऊं, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अलायंस किया था यूपी में, तब अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया था गुजरात के गधे जो है क्या वो उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएंगे, 2017 का स्टेटमेंट था। उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने 300 सीट दे दी बीजेपी को। जनता का अपमान नहीं होना चाहिए सिरसा जी। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि सिरसा जी सोच रखते हैं। इन्होंने कहा था इनके नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग कि हम दलित सीएम बनाएंगे। सिरसा जी, राहुल जी, हमें ना अपने को एक बात याद रखनी चाहिए। अर्शदीप जी सिरसा जी को बोलिए। अर्शदीप जी, मेरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा मेरा नाम है। सिरसा जी बोलने दी। मेरा नाम है भाई सिरसा, आप भूल रहे हैं। बोलिए। अरे अर्शदीप भाई, आप भूल गए। बोलिए। मेरा नाम मनजिंदर सिंह सिरसा है। बोलिए सिरसा जी। अर्शदीप हमारा छोटा भाई है, बड़ा अग्रेसिवली वो अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं, पर मैं उनकी एक बात का समर्थन करता हूं जो उन्होंने कहा माफी कब मांगेंगे। बिल्कुल, देखो मेरा भाई उम्र में छोटा, इसने देखा भी नहीं होगा शायद। राहुल भाई 84 में, बोलिए। अब चुप करेंगे तो मैं बोल पाऊंगा, मैं कैसे बोलूंगा? बोलिए सिरसा जी, बोलिए। अर्शप्रीत भाई बोला, चुप करेंगे तो मैं बोल पाऊंगा ना? बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। वो नहीं बोल रहे, बोलिए आप। अच्छा, तो ऐसा है 1984 में जो सब कुछ हुआ, उसके बाद जो इन्होंने कहा कि जब इन्होंने कहा कि आतंकवादी कहा गया, तो मैं इसको याद करना चाहता हूं, न्यूज़पेपर के अंदर फुल पेज की एड लगाई थी, उसमें एक गाड़ी चलाता हुआ सिख दिखाया था और ये कहा था कि आप इसको देख के डर लगता है। ये कांग्रेस ने किया था। 350 लोगों को आतंकवादी कह के विदेशों के अंदर ब्लैकलिस्ट कर दिया, जो मोदी जी ने आके खत्म की। ये इन्होंने हमें बदनाम करके दुनिया भर में आतंकवादी कहा था। राहुल गांधी जो हैं, वो इन्होंने एक वीडियो आप देखी, उनकी मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट की है। वो कहते हैं तुम्हारे गुरु नानक जो हमें अपना ही नहीं मानते, हमारे तो छोड़िए हमारे गुरुओं को भी अपना नहीं मानते, और जिस मानसिकता के साथ इन लोगों ने अपमान किया है। देखिए, पंजाब पंजाबियत के लिए जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है कि बाहर के लोग जो दिल्ली से जाएं, पंजाब से जाएं, अमेरिका से जाएं, कनाडा से जाएं, वो एक शांति माहौल में रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो शरारत की जा रही है, पंजाबियों के साथ जो दुर्व्यवहार करने के लिए उकसाया जा रहा है लोगों को, मान लीजिए जो इन्होंने कल किया, उसके चलते अगर बिहार में, यूपी में हमारे किसी परिवार पे हमला होता, ये वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते, ये मकसद से इन्होंने किया है। ये डिविजिव पॉलिटिक्स जो है सिरसा जी, 1980 के दशक में ऐसे ही इन्होंने किया था, हिंदू सिख कार्ड खेला था और कपिल मैदान, कई लोग मारे गए। कपिल मैदान सिरसा जी मैं एक बहुत बड़े लीडर को कोट करना चाहता हूं। कपिल मैदान और संजीव जाए, कपिल मैदान और संजीव जाए। सिरसा जी आपने कह दिया की बात है, सिरसा जी बहुत सिरसा जी, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। कपिल मैदान और संजीव जाए, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। मैं सुनना चाहता हूं क्या कहते हैं। कोई एक लीडर है, बहुत बड़े लीडर है कांग्रेस पार्टी के, सबसे ज्यादा बड़े लीडर जिसको कांग्रेस पार्टी मानती है, वो कहते हैं दिस इज आर यूनियन ऑफ कल्चर, आर यूनियन ऑफ डाइवर्सिटी, आर यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस, आर यूनियन ऑफ पीपल, आर यूनियन ऑफ स्टेट्स, फ्रॉम कश्मीर टू केरला, इंडिया इज वन, डोंट इंसल्ट द स्पिरिट ऑफ इंडिया। तो कपिल मैदान में राहुल गांधी को कोट करके कहना चाहता हूं, प्रियंका जी, डोंट इंसल्ट स्पिरिट ऑफ इंडिया, डोंट इंसल्ट पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, डोंट इंसल्ट पीपल ऑफ बिहार, एंड डोंट लाई फॉर वोट्स। और तालियां मत बजाइए जब कोई इंसल्ट कर रहा है। तालियां आप ताली बजाएंगे कपिल मैदान जब कोई ऐसा स्टेटमेंट देगा, तो आप ताली बजाएंगे? पहले मेरे को पहले मैं सिरसा जी, मेरे बड़े भाई हैं, सिरसा जी की मैं बात का जवाब देना चाहता हूं। नहीं, आप जवाब मेरी बात करें। मैं आपकी भी बात का भी जवाब नहीं, आप पहले मेरी बात का जवाब दें। सिरसा जी पे बात, पहले मेरी बात का जवाब दे। संजीव झा को लाना है मुझे। चलो मैं पहले आपकी बात का जवाब, मेरी बात का जवाब दे पहले। कपिल मैदान संजीव झा के साथ आज सुबह बीजेपी कर्नाटका ने क्या ट्वीट डाला। बीजेपी कर्नाटका ने, कुछ कर्नाटका में स्कूल की बच्चियां हैं जो अपने हक के लिए लड़ रही हैं, उनका नाम और एड्रेस पब्लिश किया, और जब बैकलैश हुआ उसके बाद उसको डिलीट किया। तो जहां तक आप डिविजिव पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप पहले बीजेपी का जो प्लैंक है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो डिविजिव पॉलिटिक्स ही है। पहले इनको दूसरों से पूछने से पहले देखना चाहिए कि ये किस तरीके की विचारधारा को और किस तरीके के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं इस देश के अंदर। पहली चीज ये। दूसरी चीज, सिरसा जी मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने 84 की बात करी है, और ये बात ठीक है कि 84 के टाइम पे मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, मैं उसके बाद पैदा हुआ था। लेकिन मैं 84 पे नहीं, मैं सिर्फ 5 महीने पीछे जा रहा हूं। अक्टूबर में हमने देखा कि अब सिरसा जी ने बीजेपी ज्वाइन करी है, तो वो बीजेपी के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं,
आज तक वो कंटिन्यू कर रहे हैं एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सिरसा जी 20 सेकंड का जवाब देंगे, फिर संजीव झा के पास आ रहा हूं। सिरसा जी 20 सेकंड का जवाब देंगे, रुक जाइए कपिल प्रधान, मुझे आगे सिरसा जी 20 सेकंड का जवाब देंगे क्योंकि सिरसा जी पे काउंटर। सिरसा जी 20 सेकंड का जवाब दे, फिर संजीव झा के पास आ रहा हूं। सिरसा जी 20 सेकंड जवाब, कपिल प्रधान सिरसा जी को जवाब देने दीजिए आपके क्वेश्चन का। सिरसा जी 20 सेकंड, सिरसा जी 20 सेकंड, 20 सेकंड ओनली। कपिल प्रधान प्लीज आप दो तरफ मत खेलिए ना। सिरसा जी 20 सेकंड का जवाब है, संजीव झा के पास आ रहा हूं। बोलिए। प्रदीप जी, उस लड़के को उठाकर, मैं भी सबसे पहले आवाज उठाई, उस लड़के को उठाकर मुकदमा दर्ज करके कत्ल का मुकदमे में वो अंदर गया। लेकिन ये जिन लोग सवाल आज पूछ रहे हैं इनको ये याद रखना चाहिए कि आप लोगों ने कमलनाथ को मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, HKL भगत को मंत्री बनाया, टाइटलर को मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को मंत्री बनाया, हमने जेल में भेजा उसको, तब भी आपने उसको कांग्रेस से नहीं हटाया। लेकिन यहाँ पे तुरंत उसके बेटे को अरेस्ट करके जेल में डाला गया। तो जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन आप लोगों की जो कार्रवाई थी वो 35 साल बाद आके बीजेपी की सरकार ने सज्जन कुमार को जेल में डाला, आपने नहीं डाला। संजीव ठीक है, सिरसा जी आपने रिपोर्ट दे दिया, आप गलत कंपैरिजन। मैं हर्षप्रीत जी और संजीव झा के पास आ रहा हूं, फिर दत्ता जी के पास आ रहा हूं। संजीव झा पहले। संजीव झा आपको हमेशा बारी पार्टी कह रही है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और आपको आमने सामने लेके आए। संजीव झा मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ समय पहले आपने भी तो ये स्टेटमेंट ये जो दिया है, आपने भी जो स्टेटमेंट दिया है संजीव झा, कुछ समय पहले आपने बोला था, मैं आपके लीडर ने बोला था कि वो बनिया है इसलिए जो व्यापारियों की दिक्कत को समझते हैं। तो आपको भी जब जरूरत होती है आप इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं संजीव झा? देखिए दो बातें हैं। पहली बात जो कांग्रेस पॉलिटिक्स कर रही है, अब कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पंजाब में कुछ किया नहीं और जनता इन पे विश्वास नहीं कर रही है। तो कभी कांग्रेस कहती है कि नहीं केजरीवाल काले हैं, कभी कहते हैं वो बाहरी हैं। अरे पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी भगवंत मान है जो पंजाबी हैं और 2 बार संगरूर से सांसद रहे हैं और बड़ी मेजॉरिटी से जीत कर आए हैं। अब पंजाब के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। हम पंजाब में मुद्दों को लेकर आए हैं। अरविंद केजरीवाल गारंटी कार्ड दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब में आएंगे तो उद्योग का बढ़ावा देंगे, कह रहे हैं आएंगे 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे, अगर आएंगे तो महिला सशक्तिकरण मेरे लिए नेशनल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षप्रीत, और ये जो बयान है मैं इससे नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चिंतित हूं, देश की जनता का रिएक्शन ले रहा हूं। हर्षप्रीत आपके पास तुरंत आऊंगा, बने रहिए, आपके पास आ रहा हूं डिबेट में 5 मिनट्स टू को। देखिए देश की जनता कैसे हर्षप्रीत और एसके दत्ता। हर्षप्रीत देखिए मेरे को ना आप बताइए, कोई भी लॉजिकल व्यक्ति होगा इस बयान को एंडोर्स नहीं करेगा। पहली बात क्या आप चन्नी जी के इस बयान को एंडोर्स करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे बताइए। इसको मैं अगर लॉजिकली कंक्लूजन लूंगा, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलेगा कि पंजाब के पंजाबियों को नहीं आने देंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बोलेगा पंजाबियों को नहीं आने देंगे, तो देश के अंदर तो दंगे जैसी स्थिति हो जाएगी। एक व्यक्ति को दूसरे के व्यक्ति के अगेंस्ट आप डिवाइड क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं हर्षप्रीत? हेट पॉलिटिक्स, दिस इज हेट पॉलिटिक्स। आप काइंडली 60 सेकंड अनइंटरप्टेड दे दीजिए। पहली बात तो ये है कि जो बयान बीजेपी शो कर रही है, बीजेपी प्रोपेगेट कर रही है, वो बयान तो है ही नहीं। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि नहीं घुसने देंगे। और दूसरी बात, इनको बुरे लगते हैं दलित सीएम है कांग्रेस के, कि क्यों इन्होंने एक दलित को सीएम फेस बना दिया। बिकॉज बीजेपी के तरुण चुग जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा था कि हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, बीजेपी पंजाब में दलित सीएम फेस देगी, और बाद में इन्होंने यू टर्न मारा। इसको इनको बीजेपी वालों को इसलिए चन्नी साहब बुरे लगते हैं बिकॉज वो दलित समुदाय से आते हैं। और दूसरा, केजरीवाल साहब को इनके खुद के लीडर कुमार विश्वास जी ने एक्सपोज कर दिया है। उन्होंने बताया कि केजरीवाल साहब चाहते हैं कि पंजाब एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए और वो इंडिपेंडेंट संजीव झा जवाब दे, प्राइम मिनिस्टर बन जाए। संजीव झा, दत्ता का संजीव झा उसकी है। केजरीवाल साहब क्वेश्चन संजीव झा, इनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देखिए। संजीव झा, हर्षप्रीत ने आप पे आरोप लगाया कुमार विश्वास के स्टेटमेंट पे, जवाब दे। देखिए मुझे ये लगता है कि कोई एक व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई बातें 5 साल पहले हुआ हो और चुनाव के टाइम में बात करें तो बातें मैनिपुलेटेड हो सकती हैं। और मैं जानता हूं कि इनकी कुमार जी की पत्नी को पंजाब राजस्थान आयोग का सदस्य बनाया गया है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं बुलवाने के। मैं कहता हूं अगर कोई बातें मुझे जब ये कहे, अगर बात सच तो मेरा खून खौल जाएगा, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? तो फिर तो आप बहुत बड़े देशद्रोही होंगे कि आप इतनी बड़ी बात सुन करके और आज आप बोल रहे हैं। ये अपने आप में मैनिपुलेटेड दिखता है और मुझे लगता है आधारहीन बातें हैं।
मुझे इसके लिए सर्टिफिकेट नहीं लेने की जरूरत है। सर्टिफिकेट नहीं, एसके दत्ता है नहीं, पर हर्षप्रीत यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आर यू अपोलोजाइजिंग? आर यू स्टैंडिंग विद व्हाट चरणजीत सिंह चन्नी सेड? अगर आपको 30% दलित वोट लेना है लीजिए, दैट इज अ सेपरेट इशू ऑल टुगेदर, बट डोंट से ना कि यूपी बिहार के लोगों को, भैयाओं को नहीं आने दिया जाएगा। एसके दत्ता और हर्षप्रीत को रखे सामने। एसके दत्ता और हर्षप्रीत, एसके दत्ता। Pradeep, I think this question is for me. It is not for you. It's not for you, Yashpreet. It's for me. आपके लिए नहीं है ये सवाल, मेरे लिए है। एसके दत्ता आपके लिए नहीं है ये सवाल, रुक जाइए, एसके दत्ता को बोलने दीजिए, फिर आइएगा एसके दत्ता। एसके दत्ता, भारतीय जनता पार्टी ने, अरे सीएम तो बहुत छोटी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाए हैं दलित, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान बनाए हैं राष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी तो पूरे पैन इंडिया लेवल पे सोचती है। कांग्रेस की विचारधारा शुरू से लेकर आज तक टुकड़े टुकड़े विचारधारा रहा है, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ये नहीं कहते कि इंडियन यूनियन। इसके साथ साथ कांग्रेस हमेशा से यही राजनीति की है, कांग्रेस से निकले हुए जितने लोग हैं कपिल मदान, ऐसा ये ममता बनर्जी, कपिल मदान और पंजिंदर सिंह सिरसा जी, मेरे पास डिबेट के अंदर सिर्फ 1.5 मिनट है। कपिल मदान अपोलोजाइज, कपिल मदान और सिरसा जी, कपिल मदान अपोलोजाइज, कपिल मदान अपोलोजाइज। आपको जो फ्रिंज पोजीशन लेनी लीजिए, पर इस तरीके से यूपी बिहार को अपमान मत करिए। यूपी बिहार भी पंजाब का उतना इंटीग्रल पार्ट है। यूपी बिहार के लोग अपमान का अपोलोजाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट, टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। कपिल मदान, डोंट डिविएट, डोंट डू व्हाट अबाउट यू। कपिल मदान स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं और जिस इंटेंसिटी से आप माफी मांग रहे हैं, मेरा आपसे आग्रह है, क्या आप बीजेपी से 80-20 के लिए माफी मांगेंगे? क्या आप बीजेपी जो कर्नाटका में कर रही है उससे माफी मांगेंगे? जो कर्नाटका में बोला मैं उसके साथ स्टैंड नहीं करता। विल यू अपोलोजाइज नाउ? विल यू अपोलोजाइज? माफी मांगेंगे? विल यू अपोलोजाइज? कपिल मदान, आप ये बता दें। कपिल मदान डोंट डिविएट, कपिल मदान डोंट डिविएट। विल यू अपोलोजाइज? यूपी बिहार के जिस तरीके से बोला बाहर के, आप ये बताएं कि आप माफी मांगेंगे, बीजेपी इसलिए नहीं मांगेंगे? पहले सिरसा जी, सिरसा जी, सिरसा जी पे मत डाले, मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, आप बताएं कि अरे भैया मैं क्यों मांगू? आप मांगेंगे, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, सिरसा जी जवाब देंगे। आप बताएं, पासिंग द बक मत करिए, आप अपना पासिंग द बक मत करिए सिरसा जी। कि आपका क्या व्यू है इस पे? सिरसा जी, प्रदीप जी देखिए मैं आज भी कहता हूं, एरोगेंस देखिए कांग्रेस की क्या है कि पाप वो करेंगे, माफी दूसरा मांगेगा। अब देखिए एरोगेंस देखिए, गांधी परिवार की एरोगेंस देखिए, पाप ये करेंगे, माफी तुम्हें मांगने को कहेंगे। क्या आपने कभी कल्पना की है प्रदीप जी? आप अभी उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाए। इस स्टेटमेंट के कितने गहरे मायने थे आपको मैं याद करना चाहता हूं। जब महाराष्ट्र में ये स्टेटमेंट दी गई थी शिवसेना द्वारा कि बिहार और यूपी की बात, तो ऑटो वालों के, टैक्सी वालों पे मुसीबत बनाई थी, उनको घर से निकलना मुश्किल हो गया था और फिर वो स्टेटमेंट विड्रॉ करनी पड़ी। ये आप सोचिए, मेरे सिख जो हैं बिहार में भी हैं, यूपी में भी हैं, मेरे पंजाबी वहां भी बसते हैं, ये कितनी सेंसिटिव स्टेटमेंट देकर हमारा जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। परमात्मा ना करे हम सब लोग सुरक्षित रहें, भारत सरकार, देश की सरकारें अलग अलग स्टेटों में हमारी से बिल्कुल सिरसा जी, मुझे डर इसी बात का है। बात है, आप एक अपने स्टेट में अगर ऐसी भावना की विजाकर करें, कल्पना कीजिए कल को बिहार में खड़ा होकर बोल दे। बात कर रहा हूं, मेरे पास समय कम है सिरसा जी, मैं को इसी बात का डर है। मैं हर्षप्रीत आपसे कहना चाहता हूं, हर्षप्रीत कॉल चरणजीत सिंह चन्नी एंड टेल हिम द मिस्टेक एंड टेल हिम द मिस्टेक। मेरे पास समय इतना कम ही था। हर्षप्रीत, यू आर अ वाइज मैन, यू शुड कॉल चरणजीत सिंह चन्नी। और प्रियंका गांधी वाड्रा पे मैं क्या कहूं? प्रियंका जी, आप तो एक्सपेक्टेड नहीं है। जो जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में लेगा, उनको मैं क्या कह सकता हूं। थैंक यू सो मच हर्षप्रीत, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मदान और एसके दत्ता एंड संजीव झा। मेरे साथ ग्राउंड से उत्तर प्रदेश में आकाश जुड़ रहे हैं बनारस से। आकाश, आपसे मैं जानना चाहता हूं, इस स्टेटमेंट जो है, जो यूपी बोला गया कि यूपी बिहार के भैयाओं को पंजाब में नहीं राज करने दिया जाएगा, क्या उत्तर प्रदेश में आक्रोश है क्या वहां पे? आकाश, देखिए प्रदीप, जब ये बयान आया उस समय मैंने प्रियंका गांधी वाड्रा से और राहुल गांधी जब संत रविदास मंदिर में दर्शन करने आए तो हम इंडिया न्यूज ने वो सवाल किया, तो उन्होंने सवाल को सुना, लेकिन
अनदेखा करते हुए मंदिर की तरफ प्रवेश कर दी। राहुल गांधी से भी मैंने प्रश्न यही किया कि जिस तरीके से यूपी और बिहार के लोगों को भैया बोला जा रहा है, उनको प्रवेश देने से मना किया जा रहा है, इस सवाल को उन्होंने ना लिया, मतलब कि मंदिर की तरफ बढ़ लिया। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे हम पूछेंगे जिस तरीके से पंजाब के सीएम ने यूपी और बिहार के लोगों को भैया बोला है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? उनको देखिए, पंजाब के सीएम ने जिस तरीके से भैया शब्द कह करके एक तरीके से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का तिरस्कार करना का जो काम किया है, यह राष्ट्रीय स्तर पर घोर निंदनीय है और राष्ट्र धर्म के बिल्कुल विपरीत है। भारतीय संविधान में संपूर्ण देश के नागरिकों को किसी भी प्रांत प्रदेश में जाने की खुली छूट है, यह कानूनन संवैधानिक उनका अधिकार भी है। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने पंजाब में कृषि और उद्योग क्षेत्र में जिस तरीके से वहां पर विकास का कार्य किया है, संपूर्ण देश के लिए उदाहरणीय है। लेकिन चन्नी जी ने जो बयान दिया, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सोच कुछ इसी तरीके की है। इसी कारण से राहुल प्रियंका जी ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया। यह उनकी राजनीतिक और राष्ट्र के प्रति नैतिक दायित्व की अपरिपक्वता भी है। यह एक तरीके से धीरे धीरे पंजाब जो एक राष्ट्र विकास की तरफ से धीरे धीरे पंजाब की शांति की तरफ था, उसको पुनः खालिस्तान आंदोलन की तरफ ले जाने, देश में धार्मिक आधार पर पंथ मजहब के आकाश और से बात करिए और देखिए, बताइए क्या चल रहा है और क्या बाकी लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में। आकाश, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिलाओं से पूछेंगे आप इस बयान को किस तरीके से देखती हैं? आप हमें ये जिस प्रकार से चन्नी ने हमारे यूपी और बिहार के लोगों का निंदा किया, मतलब बोले हैं कि भैया शब्द से संबोधन किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। आकाश, प्रियंका गांधी वाड्रा उस वक्त हंस रही थी, इस पे क्या कहना चाहती है महिला? आकाश, ये पूछिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी उस वक्त हंस रही थी, महिलाओं की बात करती हुई यूपी की। प्रियंका गांधी वाड्रा उस मंच पे थी जिस मंच पे सीएम चन्नी थे। जब उन्होंने ये बयान किया तो उस समय प्रियंका गांधी मुस्कुरा रही थी, ताली बजा रही थी। वो इस यूपी की होकर वो वहाँ पे इतनी उनकी इस बातों को सुनकर मुस्कुरा रही हैं, ताली बजा रही हैं, और किस प्रकार से वो यूपी और बिहार के आकर यूपी में मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी कर रही हैं, उनको किस प्रकार से यहाँ के जनता स्वीकार कर रही है, वो विक्षिप्त हो गई है। यूपी में विधानसभा चुनाव है और कहती है लड़की है, लड़ सकती है, लेकिन इस बयान पे उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया नहीं किया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने को कहती है प्रियंका गांधी, लेकिन लड़की हूँ और क्या आज जानती है प्रियंका गांधी कि आधी आबादी महिलाओं का क्षेत्र है? पहले क्या प्रियंका को पहले से पता नहीं था कि जिस भारतीय जनता पार्टी में आधी आबादी पूरे देश में महिलाओं की सीट है, आज प्रियंका गांधी का वो चीज जगा रही है। प्रियंका गांधी को ये उत्तर प्रदेश की बहनें और भाई, जिस तरह के भाई शब्द कह के अपमान की हैं अपने मंच पे, वो उत्तर प्रदेश की जनता और पंजाब की जनता उनको इस बात का जवाब देगी। बिल्कुल, भाई के साथ किस तरह का बर्ताव की है, ये बहुत निंदनीय चीज है। मतलब आक्रोश है, लगातार आक्रोश है। आप बताइए। आकाश, मैं ये कहना चाहता हूँ, आकाश मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, मतलब आप ग्राउंड पे अलग अलग जगह घूम रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उत्तर प्रदेश की घूम रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं? इससे क्या उत्तर प्रदेश की जनता में लग रहा है कि पूरी बनारस में आक्रोश है? क्या अलग अलग जगह भी इस तरीके से आक्रोश है? आकाश, इस बयान लगातार प्रदीप, बनारस की जनता आक्रोशित है। हालांकि जब भी आस्था के बीच में सियासत की डुबकी लगाई जाती है, इस तरीके से बयान आता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहा है, तीसरे चरण का चुनाव है, और 20 फरवरी को ही पंजाब में चुनाव है। जिस तरीके से दलित वोट बैंक को साधा जा रहा है, बयानबाजी किया जा रहा है, लंगर में स्वाद चखा जा रहा है, तस्वीरें खींची जा रही है, यही नहीं भोजन परोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर यूपी की जनता जान चुकी है किस तरीके से बयानबाजी चल रहा है। प्रदीप, मैंने लोगों से भी बात किया, कुछ लोगों से मैंने उस समय भी बात किया था, अधिकांश लोग आक्रोश है किस तरीके से भैया शब्द। फिर आकाश, आप मेरे साथ जुड़े, उसके बाद अगर वोट नहीं मिलते, चाहिए कि यूपी और बिहार के से ही। बोलिए, हाँ बोलिए आकाश, बोलिए। आकाश, एक और चीज है, जानना चाहिए मतलब उत्तर प्रदेश की जनता, आकाश, रास्ता जाता है और केंद्र के रास्ते पर ही। जी आकाश, फिर उत्तर प्रदेश की जनता, अगर उत्तर प्रदेश की जनता जाकर वोट नहीं डालती, समर्थन नहीं करती, तो फिर ये ईवीएम को ब्लेम करना चालू कर देते हैं, जनता को ब्लेम करना चालू करते हैं। पर जब जनता विरोधी बयान देंगे तो जनता किस तरीके से समर्थन करेगी?
देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी चल रहा है, इस तरीके से बदलाव की बात कर रही हैं, लगातार जहां जा रही हैं करें, लड़की है लड़ सकती है, लेकिन इस तरीके से बयान पर इंडिया न्यूज के सवाल पर भी मुंह कर गई। हालांकि राहुल गांधी से भी मैंने प्रश्न किया, उनके पास मेरी आईडी गई, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया, वो रविदास मंदिर के पास चले गए। तो लगातार यूपी का जो सियासी पारा है, पंजाब का जो सियासी पारा है, वर्तमान में देखा जाए प्रदीप तो गर्म हो चुका है। बनारस के लोग हैं, काशी के लोग हैं, ये लोग भी नाराज है क्योंकि लगातार ये जो बयान चल रहा है कि भैया लोग पंजाब पे ना आए। इनको जानना चाहिए कि दिल्ली में जो वही लोग जाते हैं, दिल्ली उसके साथ साथ यूपी के बिहार के लोग ही केंद्र पे का रास्ता है, और यही रास्ता है कि केंद्र पे लोग राज कर सकते हैं। आकाश मेरे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब साफ है, ग्राउंड से आक्रोश है उत्तर प्रदेश की जनता में, और उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर आक्रोश, बिहार की जनता के अंदर आक्रोश साफ दिख रहा है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की आवाज और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, इस देश के 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो पे मनोज तिवारी जी जुड़ रहे हैं। और मनोज जी, उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता आपका इंतजार करते रह गई, और मैंने सिर्फ आपके लिए आज शो अपना एक्सटेंड किया है मनोज जी। और मैं जानना चाहता हूं आपसे सिर्फ किस तरीके का इंसल्ट, मनोज जी, इस तरीके की इंसल्ट प्रियंका गांधी वाड्रा ने करी है, इस पे मनोज तिवारी आक्रोशित है क्या? मैं आपको बताऊं प्रदीप भाई, आज सिर्फ आक्रोशित ही नहीं है, बल्कि आज हम इतने निराश हैं, आज इतने दुखी हैं कि उसकी कोई सीमा हम शब्दों में नहीं बता सकते। आज पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और ये कहा कि इनको घुसने नहीं देंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपमान है, एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि चन्नी जी ने आज उत्तर प्रदेश बिहार के उन सभी श्रमिकों का, मजदूरों का, लोगों का अपमान किया है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता की बात है कि आज प्रियंका जी कैसे उस बात पे ताली बजा रही थी, ऐसे उछल उछल के ताली बजा रही हैं, जैसे लग रहा है कि उनको कितना आनंद आ रहा है। उत्तर प्रदेश की बेटी कहने वाली अपने आप को प्रियंका गांधी वडेरा जी उत्तर प्रदेश के लोगों के अपमान पर ऐसे खुश दिखाई दे रही हैं। मनोज जी, तब मुझे बताना पड़ रहा है कि हम सिर्फ आक्रोशित नहीं हैं जी, हम बहुत दुखी हैं। मनोज जी, आप मेरे साथ जुड़े, मैं चाहता था आप और समय तक जुड़े, मैं कह रहा था, पर आपको और मैं जोड़ूंगा। मनोज जी, आज जलंधर के अंदर आपकी जलंधर के अंदर मनोज तिवारी जी, आपको भारी समर्थन मिला था, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस नंबर 1 शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।